हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। तो मैं अंकित आज आपके लिए सीयूटी की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ कि कल आपका क्या है, सीयूटी का एग्जाम है। तो उसके लिए सारे स्टूडेंट तैयारियों में जुड़े हुए हैं कि कैसे देना है, क्या करना है। तो अब वो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन कोड के साथ आगे की क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ। क्या कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज की जो क्लास है, इंफॉर्मेशन क्लास है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो ये एग्जाम है, ये ऑनलाइन बेस है या फिर ओएमआर पेपर पेन के ऊपर बेस है। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीयूटी का एग्जाम कब है। तो जैसा आपको सबको पता ही है कि कल एग्जाम है, तो उसकी तो यहाँ पे डेट वेट लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब बात करते हैं कि आपको सेंटर पे कितने बजे जाना है, फिर आपको ओमार दिखाई जाएगी, कैसी ओमार है, कैसे भरना है। तो उससे पहले हम एक बार टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि सीयूटी की टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो जैसे सीयूटी की टाइमिंग की बात करते हैं, तो आपको सेंटर पे जाना है कितने बजे? 8 बजे। जो सुबह के 8 बजे आपको क्या सेंटर पे जाना है। और सेंटर पे जाने के बाद 9:30 बजे क्या होगा, जो आपके जो सेंटर का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 9:30 बजे बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। कब? 9:30 बजे बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। और एग्जाम 10 बजे शुरू है, यानी कि एग्जाम के आधे घंटे पहले आपका जो एंट्री गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। और 2 घंटे पहले आपको वहां पे जाना है, ताकि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जाकर के वहां पे 2 घंटे के अंदर कुछ सॉल्ट आउट कर सके। जैसे कई बार स्टूडेंट अपने फोटो लेकर के जाना भूल जाते हैं, तो वहां पे ओरिजिनल फोटो भी साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है, और जो आपका जो प्रिंट है एडमिट कार्ड का वो भी लेके जाना है। तो वो सब तो लेके जाने ही है, वो तो सबको पता है। तो आज हम मेनली तो ओएमआर के ऊपर बात करने की चर्चा, उसके ऊपर जो चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार का जो एग्जाम था वो कैसा था? वो था ऑनलाइन। तो इस बार क्या है, ऑफलाइन एग्जाम लग रहा है। तो उसकी बात करेंगे कि ओएमआर कैसी आएगी। तो हमने टाइमिंग की बात कर ली क्या, कि 8 AM को आपको वहां पे जाना है, और 9:30 बजे एंट्रेंस गेट बंद हो जाएगा। तो यानी कि उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं कि कल कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जो एग्रीकल्चर से हैं, तो उनके लिए तो कल केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का एग्जाम है। किसका किसका एग्जाम है कल? जो एग्रीकल्चर वाले हैं। और जो साइंस मैथ या फिर साइंस बायो से हैं, तो उनका भी कल यही एग्जाम है, केमिस्ट्री और बायो का। तो क्योंकि आपको पता है जो सीयूटी में बायो और केमिस्ट्री चलती है वो सेम ही चलती है, वही सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है, वो एनसीईआर 12th की बुक इसमें पढ़नी पड़ती है। और वही जो 12th की बुक वो बायो वाले हैं वो पढ़ेंगे, और मैथ वाले भी वही जो 12th की बुक एनसीईआरटी द्वारा जो लागू है वही पढ़ते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं क्या, कि ये एग्जाम कब से कब तक है। तो यानी कि 15 तारीख की हमने बात कर ली कल। तो कल ये भी मान सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उनको सपनों का दिन है कल। कल उनको, कल जो वो एग्जाम में करके आएंगे वही आगे जा करके वो पाएंगे, जैसे कैसे पेपर करके आते हैं वो, उसी के ऊपर उनके जो सपने हैं वो डिपेंड है। तो कई सारे स्टूडेंट ने लॉन्ग ईयर किया है, तो उनके सपने भी उसी के ऊपर, कल का दिन है उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर कल का दिन वो अच्छा करके आएंगे एग्जाम में, तो उनके सपने पूरे होंगे, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। कई स्टूडेंट जो 12th के साथ भी है, तो कई उन्होंने फाउंडेशन किया है, तो कई ने क्रैश कोर्स किया है, तो उनका भी कल दिन है, वो भी कल पेपर अच्छे से करके आए। तो बात करते हैं केमिस्ट्री का टाइम टेबल, तो शेड्यूल क्या रहेगा। तो यानी कि जैसा बताया कि 9:30 बजे, यानी कि आधे घंटे पहले पेपर के एंट्रेंस बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब केमिस्ट्री का पेपर है 10 AM से 11 AM। क्यों? 1 घंटे का पेपर है इसका। तो केमिस्ट्री में क्या है, थोड़ी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के लिए भी करने पड़ सकते हैं, सॉल्यूशन भी करना पड़ सकता है। तो उसलिए आपको इसमें क्या है, टाइम थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है, 1 घंटा दिया जा रहा है। बायोलॉजी में उससे भी कम टाइम दिया जा रहा है। कब? 12:15 से कब तक? 1 बजे तक का टाइम है। इसमें क्या है, 45 मिनट मिल रही है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको टिक करना है। और टिक कैसे? तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, कि भाई पेपर आपको जो सेंटर है, सेंटर पे कितने बजे जाना है। तो एक चीज सेंटर के लिए मैं पहले से बता दूं कि जिनका सेंटर अगर घर से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर है ना, तो वो तो शाम को ही निकल जाए। क्यों?
क्योंकि देखो 8:30 बजे सेंटर पे जाना है, 9:30 बजे एंट्रेंस बंद हो जाएगा, तो जिनका 30 किलोमीटर लगभग उनको मान सकते हैं कि लग जाएगा, 1 घंटे के लगभग लग जाएगा। तो अगर वो 7 बजे निकलेंगे तो 8 बजे जाकर के पहुंचेंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जिनका 30 किलोमीटर से ज्यादा, जैसे 100 किलोमीटर आ गया किसी का 150 किलोमीटर भी आएगा, तो वो निकले घर से शाम को, आज शाम को, क्योंकि क्लास एक दिन पहले रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसका मतलब आज आपको आज शाम को निकल जाना है सेंटर के लिए। तो जैसे कोई कहीं रिश्तेदार होंगे, नहीं तो कहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपके हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ेगी वो। तो मैं तो ये कहूंगा कि शाम को निकल जाए जिनका ज्यादा दूर हो। तो आप देखते हैं कि वीडियो किस लिए बनाई जा रही है, ओएमआर के लिए, ताकि ओएमआर दिखा जा सके कि कैसी होती है। तो मैं अब आपके सामने की ओएमआर दिखा रहा हूँ कि ओएमआर कैसी आएगी। तो जो सीयूटी की ओएमआर है वो कुछ इस तरह से आएगी, कि इस तरह से कुछ ओएमआर आएगी, जिसपे दोनों सब्जेक्ट, अभी देखो टाइमिंग देखो पहले, उस हिसाब से ओएमआर समझाऊंगा मैं। टाइमिंग 10 से 11 फिर सवा घंटे का गैप है, यानी कि दोनों के पेपर लगेंगे, अलग अलग पेपर मिलेंगे आपको। और अलग अलग पेपर मिलने का मतलब है कि ओएमआर भी दोनों की अलग अलग ही मिलेगी। तो ये जो ओएमआर है सिर्फ एक सब्जेक्ट की है। तो ये देखो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ना है आपको स्टूडेंट नेम, किसमें, ब्लॉक लेटर में। इसमें बढ़ना है ये स्टूडेंट नेम है जो ब्लॉक लेटर में बढ़ना है। तो कैसे, अब जैसे आपको इस ओएमआर में से दिखा रखा है कि ये A B C D, जैसे जेड तक पूरे अल्फाबेट है। तो जैसे आपका नाम, मेरे ऊपर ले लो, मेरा नाम अंकित, तो पहले ए, तो जो ये ए वाला ये है ना, इसको, इस पोर्शन को मेरे को क्या करना है, इस वाले गोले को मेरे को भरना है। फिर दूसरा एन, तो फिर सेकंड लाइन में जो एन वाला गोला है वो भरना है अपने को। तो इस हिसाब से तो अपन क्या भरेंगे, नाम। तो आपको पूरा नाम भरना है, इनमें से ABCD की जो अल्फाबेट है वो निकाल उनके ऊपर गोला करना है कि आपके नाम में कौन कौन सा है। तो आप यहाँ पे गलती बिल्कुल भी ना करके आए, क्योंकि आपको हम पहले ही ओमार दिखा रहे हैं ताकि गलती ना हो, इसलिए तो हम आपके सामने ओमार लाए हैं। वरना हम डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते थे कि हाँ ऐसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन उसमें क्या है, जो आपके सामने है उसमें और ऐसे बताने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब देखेंगे इसके अंदर कैसे। तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोड और हो जाए कि सपनों की, जो सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। समझ रहे हो मोटिवेशन कोड को। तो अब देखते आगे। अब ये पहला पोर्शन तो किसका है, अपने नाम का। इसमें तो क्या भरना है, आपका नाम भरना है। फिर ये देखो दूसरा पोर्शन क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। तो रोल नंबर, जैसे कि आपके रोल नंबर आपको मिल गए, 7 ब्लॉक्स के रोल नंबर होंगे, यानी कि 7 नंबर्स के। तो जैसे ऐसे मान लेते अपन, ये आपका रोल नंबर है। तो अब इसमें कैसे भरना है, जैसे सबसे पहले एक है, तो यहाँ पे जो एक वाला है उसके ऊपर गोला करना है। फिर 2, तो इस वाले सेकंड में जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसको गोला करना है। तो ये तो हुई अपने रोल नंबर की बात। अब इसमें पता किससे चलेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, क्योंकि दोनों की ओएमआर अलग अलग है। जेड में तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर का पोर्शन आ गया, यहाँ पे बायोलॉजी का पोर्शन, केमिस्ट्री का, मैथ का और फिजिक्स का पोर्शन ऐसे आता है। लेकिन इसमें तो मैंने बताया है ना अभी क्या, कि दोनों का अलग अलग है, क्योंकि टाइमिंग देख लो आप, 100 घंटे का फर्क है ना, कि पेपर अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब आपको सब्जेक्ट भी अलग अलग भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे शायद शायद दिख जाए आपको, तो सब्जेक्ट कोड। तो अब इसके अंदर 3 नंबर है, 3 नंबर का सब्जेक्ट कोड होगा। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है आपका 306। एग्जाम में भी आपका यही कोड रहेगा, आपको यही कोड भर के आना है। ये जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी केमिस्ट्री का लिखा हुआ है 306। तो जैसे 306, तो पहला जो इसमें पहली लाइन उसमें 3 के ऊपर वाला करना है, फिर इसमें 0 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर। तो ये अपने कोड की बात हुई। फिर चौथे नंबर पे सेंटर कोड है, क्या है, सेंटर कोड। तो सेंटर कोड में क्या है, सेंटर कोड आपको वहां बता दिया जाएगा कि आपको इस सेंटर कोड में क्या भरना है, क्योंकि जब मैंने एडमिट कार्ड देखा तो उसमें सेंटर कोड नहीं दे रखा था, यानी कि आपको सेंटर कोड वहीं बताया जाएगा। तो ये तो हुई ओएमआर की बात। अब भरना कैसे है ओएमआर को, तो उसकी बात कर लेते हैं कि अपने पास 4 ऑप्शन आते हैं। ये जैसे क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अपने को 4 ऑप्शन है। अब इसको भरना कैसे है, अगर देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे भरोगे, अगर जो गोला आएगा उसको अगर ऐसे भरोगे तो वो गलत माना जाएगा बिल्कुल। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आपने ऐसे भर दिया मान लो, तो वो भी गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे आपने ऐसे टिक करके आ गए तो वो भी गलत माना जाएगा। और
ऐसे बाहर निकाल दिया आपने, तो ये भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ये आपकी ओएमआर है वो कोई जैसे ह्यूमन चेक नहीं करते, मशीनों में दी जाती है, और मशीन जो सिर्फ एग्जैक्ट जो गोले का शेप है उसी को लेती है। तो आपको कैसे भरना है, जैसे ये गोला, तो इसके अंदर बिल्कुल शेप के अंदर इसको भरना है। जैसे मैं एक गोला भर करके दिखा दूं कैसे भरना है। तो ऐसे बिल्कुल शेप के अंदर गोला भरना है, यानी कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना आपको कि कुछ कमी रह जाए। ये क्या है, मार्कर ऐसे ही चलता है गोले के अंदर, एक तो ऊपर तो इसमें क्या है, सही आ रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ कि ऐसे बिल्कुल एकदम राउंड शेप में आपको भर के आना है। तो ये क्या माना जाएगा, आपका राइट माना जाएगा। ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और इस तरह से भी रॉन्ग। ये वाला क्या होगा, राइट। तो ये तो हुई अपन की कैसे वो मार भर के आनी है, क्योंकि पिछली बार तो ऑनलाइन था, जिन्होंने भी जो लोन गेट से कर रहे हैं उन्होंने शायद दिया होगा पिछली बार मेरे हिसाब से, तो इस बार भी दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अब देखते हैं पेपर की बात। अब जैसे केमिस्ट्री का ये आपको, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट कोड पर दिया केमिस्ट्री का 306। अब इसमें देखते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको सिर्फ 40 अटेंड करने होते हैं, 10 तो एक्स्ट्रा में आते हैं। कि 50 क्वेश्चन है उसमें से आपको 40 अटेंड करने। जैसे आपने पहले 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, अब आपको लग रहा है कि मेरे को 21 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक नहीं आ रहे, तो आप इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 26 से आ रहे हैं आपको कहां तक, 40 तक। अब आपने कितने क्वेश्चन छोड़े इसमें, 5 क्वेश्चन, तो आप 41 से 40 तक कोई से 5 क्वेश्चन उठा लो, आपको टोटल 40 क्वेश्चन करके आना है। और अगर एक्स्ट्रा करोगे तो आपके जो पहले 40 क्वेश्चन थे वही काउंट होंगे, बाद वाले क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे। तो ये समझ रहे हो। और इसमें भी थोड़ी माइनस मार्किंग या फिर जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये तो थी ओएमआर। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे नाम आएगा आपका, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड, फिर सेंटर कोड। ओएमआर को ऐसे बिल्कुल राउंड शेप में करनी है, ऐसे गलत माना जाएगा। 50 में से 40 क्वेश्चन करके आने हैं आपको, कोई से भी 40। तो अब माइनस मार्किंग की देखते हैं, ये तो हो गई अपनी ओएमआर की बात। तो माइनस मार्किंग कैसे होगी, एक क्वेश्चन का आपको मिलेंगे 5 नंबर। जैसे आपने पहले क्वेश्चन से ही किया, आपको मिलेंगे 5 नंबर। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस मार्किंग कितनी हुई, 1/5। 20% की माइनस मार्किंग हुई। माइनस मार्किंग तो समझते हो, जेट में एक 1/4 है, जेट में 1/4। और अगर सुपरवाइजर की देखें तो 1/3 होती है। तो सब में अपना अलग अलग रेशियो होता है। तो ये हुई अपनी माइनस मार्किंग की बात। अपने सेंटर की बात कर ली। तो अब इसी के साथ आज आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ओएमआर दिखा दी, ये ओएमआर है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।